अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्शन बजट के साथ हाजिर हैं। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजटिंग में मुख्तलिफ बजट्स हम बनाते हैं, जिसमें एक सबसे आसान बजट प्रोडक्शन बजट होता है। प्रोडक्शन बजट का जो इस वक्त मैंने सवाल उठाया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल को उठाने का और इस वीडियो का मकसद ये है कि हमें जो है वो प्रोडक्शन बजट बनाना आ जाए कि किस तरह प्रोडक्शन बजट को बनाया जाता है। बाद में फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो में प्रोडक्शन बजट जो है जिसमें थोड़ा सा पॉलिसीज वगैरह का जिक्र होगा, तो वो फिर हम उठाएंगे। अभी इस वक्त जो है एक सिंपल क्वेश्चन है प्रोडक्शन बजट का। मेरे पास जो डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह है कि मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वाई एंड जी। मेरी जो सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स है, वो दी हुई है। बजटेड सेल्स मुझे तीनों प्रोडक्ट की दी हुई है। एस्टिमेटेड यूनिट्स मौजूद है मेरे पास 2004 और 2005। 2004 वाले मेरे ओपनिंग यूनिट्स हैं और 2005 वाले मेरे एंडिंग यूनिट्स हैं। मुझे जो बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है 2005 के लिए, इसलिए 2004 का जो डेटा है वो मेरा ओपनिंग डेटा है। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड सेल्स में फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स ऐड कर दूं और फिर मैं फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट्स माइनस कर दूं, तो मेरी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ जाती है, मेरा प्रोडक्शन बजट बन जाता है। नॉर्मली जो वो पॉलिसीज वगैरह लगवाता है वो आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग के लिए ही होती हैं। तो फिनिश गुड्स एंडिंग की पॉलिसीज वाले सवाल जो है फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो में देखते हैं, लेकिन इस वक्त इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीन कॉलम्स मैंने बनाए हैं। पहला कॉलम मेरा एक्स का है, दूसरा प्रोडक्ट वाई का है, तीसरा प्रोडक्ट जी का है। एक्सपेक्टेड सेल्स पहले हम तीनों की यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक्स की अगर मैं सेल्स डालूं तो एक्स की सेल्स मेरी है 4 लाख यूनिट्स। 4 लाख यूनिट्स मैंने डाल दिए। वाई की सेल्स जो है वो 3 लाख यूनिट्स है, ये मैंने 3 लाख यूनिट्स डाल दिया। और जी की सेल्स जो एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर 2005 ये 8 लाख यूनिट्स है, ये मैंने 8 लाख यूनिट्स यहाँ पर डाल दिए। अब मुझे इन तीनों की एंडिंग यूनिट चाहिए, फिनिश गुड्स। ख्याल रहे कि फिनिश गुड्स चाहिए, एंडिंग यूनिट्स। तो वो डेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा। एक्स जो है इसके 30,000 यूनिट्स हैं, एंडिंग यूनिट्स या फिनिश गुड्स के यूनिट्स, तो ये मैंने 30,000 यहाँ पे ले लिए। वाई के जो है वो है 40,000 यूनिट्स, तो ये 40,000 यूनिट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। जी के हैं 45,000 यूनिट्स, तो ये 45,000 यूनिट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद मैंने ओपनिंग यूनिट जो है उनको लेस करवाना है। ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स को मैंने माइनस करवाना है या लेस करवाना है। तो ओपनिंग यूनिट्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20,000 यूनिट्स जो हैं वो एक्स के हैं, ये मैंने 20,000 यूनिट्स ले लिए। देन वाई के मेरे पास है 25,000 यूनिट्स, ये मैंने 25,000 यूनिट्स ले लिए वाई के। और उसके बाद जी के मेरे पास हैं 60,000 यूनिट्स ओपनिंग यूनिट्स, तो ये मैंने 60,000 यूनिट्स जो है वो जी के ले लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने तीनों के ओपनिंग यूनिट्स भी ले लिए। अब अगर मैंने ओपनिंग यूनिट्स ले लिए हैं तो ये आ गए जनाब तीनों के ओपनिंग यूनिट्स। ये तीनों के ओपनिंग यूनिट जो है वो लेस हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो मेरी जो बजटेड प्रोडक्शन है वो आ जाएगी एक्स की। एक्स की बजटेड प्रोडक्शन मेरी है 4,10,000 यूनिट्स। वाई की बजटेड प्रोडक्शन मेरी है 3,15,000 यूनिट्स। और जी की बजटेड जो प्रोडक्शन है वो है मेरी 785,000 यूनिट्स। तो ये जो है प्रोडक्शन बजट बनाना बहुत इजी है। आपने सिर्फ ये करना है कि इसका फॉर्मेट याद रखना है कि एक्सपेक्टेड सेल्स में फिनिश गुड्स एंडिंग आपने ऐड करवानी है, और उसके बाद आपने फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है उसको आपने लेस करना है। तो आपके पास जो है वो आपका इजीली आप जो है अपने प्रोडक्शन बजट को, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को आप निकाल सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह फिर इसका थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ पॉलिसीज होंगी फिनिश गुड्स एंडिंग के हवाले से। तो उससे आपको आसानी होगी कि किस तरह और थोड़े से मुश्किल प्रोडक्शन बजट्स को हैंडल किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।